Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 6 history, new questions and ideas. इस चैप्टर का मैंने 3 पार्ट पोस्ट कर दिया है और आज ये चौथा और अंतिम पार्ट है। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि जब कभी भी आप बैठ के देखें, जब कभी भी आपको मौका लगे तो आप एक साथ चारों पार्ट देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो इस चैप्टर में हमने साइमल्टेनियसली 3 धर्मों के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म। तो हमारा कुछ टॉपिक बच रहा था जिसे आज मैं पूरा करूंगी और वो है आश्रम सिस्टम। तो चलिए हम देखते हैं ये आश्रम सिस्टम था क्या। तो आश्रम सिस्टम की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार संघ की चर्चा करूंगी, क्योंकि संघ कहने से कई बार आश्रम के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि जो स्थिति बौद्ध धर्म में संघ की थी वही हिंदू धर्म में आश्रम की थी। तो यहाँ मैं ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। संघ जो जगह था वहाँ पे वो भिक्षुक या भिक्षुणी रहते थे जो अपना घर छोड़ चुके थे। आश्रम के साथ ऐसा कुछ नहीं था। आज भी गाहे बगाहे बातचीत में कई बार हम कहते हैं कि फलना गुरु का आश्रम है या वहाँ के आश्रम में जाना है, तो जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आश्रम कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रहा जाता है। पर दरअसल हम जिस आश्रम की बात कह रहे हैं वो ये दरअसल आपके स्टेज ऑफ लाइफ से जुड़ी हुई है। स्टेज ऑफ लाइफ क्या है? जैसे आज औसत उम्र कम हो गई है पहले की तुलना में। पुराने समय में औसत उम्र काफ़ी ज़्यादा होती थी, लोग 100 साल जीते थे। तो उन 100 सालों को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ सालों में विभक्त कर दिया गया था ताकि जीवन जीने के एक सही अनुक्रम को निभाया जा सके। तो इसमें हम देखते हैं कि औसतन माना जाता था कि एक व्यक्ति की आयु जो है अमूमन 100 साल है। ठीक है, तो उन 100 सालों को 4 आश्रमों में विभक्त कर दिया गया था। ये 4 आश्रम कौन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। इसके पहले मैं ये बता दूं कि जो बौद्ध धर्म थे और जैन धर्म थे, जिस समय ये पल्लवित हो रहे थे, जिस समय इनका विकास हो रहा था, ठीक उसी समय ब्राह्मण धर्म में जो ब्राह्मण्स लोग थे उन लोगों ने इस सिस्टम को अपनाया था और इसको पालन करने की कोशिश की थी। द सिस्टम ऑफ आश्रम में क्या था कि सबसे पहला आश्रम जो था वो ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य जो था वो 25 वर्ष तक की अवस्था ब्रह्मचर्य थी। यहाँ भी एक चीज़ क्लियर करना जरूरी है कि यहाँ 1 साल से लेकर 25 साल तक नहीं है, बल्कि 25 साल तक की अवधि जो है वो विद्याध्ययन के लिए उचित मानी गई थी और उसी हिसाब से ये उम्र रखी गई थी। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में भेज दिया जाता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसको मुंडन के बाद उसके केशांत होते थे, केशांत के बाद ही उसे प्रवेश दिया जाता था विद्याध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में। उसके पहले वो बच्चा अपने माता पिता के ही पास रहता था। तो ब्रह्मचर्य जैसा कि नाम से ही पता है, इसमें ब्रह्म की चर्चा होती थी, ब्रह्म के ऊपर बातचीत होती थी और वही विद्याध्ययन का टाइम था। और ये उम्र 25 साल तक थी। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। इसका ये मतलब है कि इस उम्र से पहले विवाह करने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो है वो 25 से 50 साल तक की अवधि को रखा गया और माना गया कि इस समय में बहुत सारी परिवार से जुड़ी हुई और बाकी समाज की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है जिसे निभाना जरूरी है। अतः इस आश्रम में लोग शादी ब्याह करते थे और परिवार और समाज से जुड़ी हुई जिम्मेवारियों का पालन करते थे। जो हमारा तीसरा आश्रम है वो है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ, वन मीन्स जंगल, प्रस्थ माने जाना, यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह का आंशिक त्याग था, पार्शियल त्याग करते थे इसमें लोग। और जैसे आजकल हम कह सकते हैं कि जो रिटायरमेंट का टाइम होता है ना, काइंड ऑफ दैट, कि वानप्रस्थ का जो टाइम था वो 50 से 75 साल की अवधि थी जिसमें लोग वनों में जाते थे। और सबसे अंतिम आश्रम जो है वो है संन्यास आश्रम, जिसमें 75 साल से 100 साल तक की अवधि को रखा गया। और यहाँ भी 100 साल का मतलब है जब तक डेथ ना हो जाए। ये 100 से ऊपर भी हो सकता था क्योंकि औसत उम्र उस समय काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस तरह से लाइफ को एक सिस्टमेटिक तरीके से बांटा गया और हर एज की कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्याध्ययन, पढ़ाई पढ़ना है ना,
गृहस्थ आश्रम में शादी ब्याह, बच्चे, जिम्मेवारियां, परिवार, ये सब संभालना। वानप्रस्थ आश्रम में जंगल की ओर जाना और थोड़ा सा एकाकी रहना, योग वगैरह करना। और संन्यास आश्रम में सभी चीज़ों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना। इस आश्रम व्यवस्था से जुड़ी हुई एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको ध्यान होगा कि मैंने एक कास्ट हायरार्की आपको बताई थी, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे शूद्र हुआ करते थे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे, ऊपर के जो 3 वर्ण थे उन्हीं को इस आश्रम व्यवस्था की इजाज़त थी। शूद्र को और इंक्लूडिंग विमेन को भी इस आश्रम व्यवस्था की इजाज़त नहीं थी। तो आप कहेंगे कि क्या स्त्रियों का जीवन 100 साल का नहीं होता था? ऐसा नहीं था, स्त्रियों का जीवन भी 100 साल का होता था, लेकिन उन्हें उस आश्रम का पालन करना पड़ता था जिसमें उनके पति होते थे। तो इस तरह से हमारा पूरा समाज जो था वो आश्रम व्यवस्था के अनुरूप सुचारू रूप से व्यवस्थित होता था। अब चलते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट में, जो है एल्सवेयर। एल्सवेयर यानी वही बात कि हमारे इंडिया में क्या कुछ हो रहा है, तकरीबन उसी समय वर्ल्ड के किसी दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है उसकी चर्चा होती है इस सेक्शन में, एल्सवेयर में। तो आज हम धर्म से संबंधित देश के दूसरे क्षेत्र में कहाँ क्या हो रहा था ये देखेंगे। तो जब हमारे यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का विकास हो रहा था और ये धर्म पल्लवित हो रहे थे, ठीक उसी समय में, तकरीबन उसी समय में ईरान की चर्चा है आपके इस एल्सवेयर में। ईरान में एक अलग धर्म की स्थापना हो रही थी। वो धर्म था जोरास्ट्रियनिज्म। तो जोरास्ट्रियनिज्म कौन सा धर्म है? जोरास्ट्रियनिज्म जो है एक्चुअली ईरान में जोरास्टर नाम के ईरानी प्रॉफिट थे। जैसे इस्लाम में है प्रॉफिट मोहम्मद, वैसे ही ईरानी प्रॉफिट थे जिनका नाम था जोरास्टर। इन्होंने ही इस धर्म की स्थापना की थी और इनकी टीचिंग्स जो है वो एक बुक में लिखी हुई है, जिस बुक का नाम है अवेस्ता। और ये अवेस्ता जिस लैंग्वेज में लिखी गई है और उसमें जो टीचिंग्स भी है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है, वेदास में जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है हमारे यहाँ उसी के सिमिलर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका एक उपदेश है वो है गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। तो ये जोरास्ट्रियनिज्म जो है ये काफ़ी सालों तक, 1000 सालों तक, तकरीबन 1000 सालों तक ईरान में एक प्रमुख धर्म के रूप में चलता रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस धर्म को मानने वाले जो लोग थे वे लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए। तो वो आप यदि मैप पे देखेंगे तो ईरान जो है वो जो भारत का उत्तर पश्चिमी का हिस्सा है उधर पड़ता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ से माइग्रेट करके गुजरात और महाराष्ट्र में आए। और तो वहाँ से माइग्रेट करके आने के बाद वे लोग गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में सेटल डाउन हो गए। और ये एक्चुअली जिनको आज हम पारसी कहते हैं उन्हीं पारसी लोगों के एंसेस्टर्स थे ये लोग। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी नए नए धर्मों का उत्थान हो रहा था और विकास हो रहा था। और हर धर्म का जो चरम था वो दर्शन में प्रवाहित होता था, यानी कि हर धर्म के साथ साथ उस पर्टिकुलर धर्म का दर्शन भी काफ़ी विकसित हो रहा था। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम फिर मिलते हैं अपने अगले चैप्टर को लेके अपने अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे दूसरे वीडियोस देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और उससे भी ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।